सरकार प्रभु का निर्वाण दिवस है तो थोड़ा सा तो जागृति और होना ही चाहिए कि क्या क्या कर सकते हैं। आप राम जी जो नाटक लिखे हैं बहुत अच्छा है। उसमें दिखलाना चाहिए कि शुरू में मन बहुत उग्र रहता है, अज्ञानी की तरह बहस लड़ाता है और जीव को हराते जाता है। फिर दूसरे में कि अब थोड़ा सा जो आदमी मन का रोल करेगा तो उसके बाद जब दूसरा दृश्य होगा तो आत्मा तो वही रहेगी, मतलब आत्मा जो बनेगा वो आदमी वही रहेगा और जो जीव बनेगा वो आदमी वही रहेगा, पर मन को फिर रूप बदल दीजिए। अब मन तर्क करता है, चिल्लाता भी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सहमता भी है और सुनता भी है। उसके बाद फिर से तीसरा दृश्य होता हो। ऐसे तो गीता बहन भी अब आप लोग मिलजुल के करेंगे तो एकदम परफेक्ट हो जाएगा, और ज़्यादा पात्र नहीं है तो इसको करना बहुत आसान होगा, उलझाहट नहीं रहेगी। शुरू में आप दिखलाएंगे कि काला पोशाक है यदि मन का, तो आप थोड़ा थोड़ा सा उसका कलर बदलते बदलते अंतिम में दिखलाइए कि अब वो सफ़ेद बन गया। सफ़ेद पोशाक, सात्विकता और शांति। और अब वही मन कहता है, एक तरफ का मन यदि कुछ उल्टी सीधी बोलता है तो मन कहता है, दूसरा मन एकदम सतर्कता पूर्वक कहता है कि चुप, ये गलत है। अपना उम्र नहीं देखते हो, इतने उम्र दराज हो रहे हो और अभी भी समझ नहीं है संसार में इतनी लिप्तता क्यों। और जब अच्छा मन डपटता है तो जो संसारी मन है वो तुरंत अपना पंख समेट कर शांत हो जाता है। होते होते फिर जो गड़बड़ वाला मन है वो कोई गड़बड़ की बात ही नहीं करता है, केवल परफेक्ट बात करता है। ऐसी एक अवस्था आती है कि जब उस मन में जो संघर्ष था, मतलब जीव और आत्मा और जीव और मन अथवा आत्मा और मन का, वो संघर्ष मिट जाता है। अब ऐसो धीरे 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 मन महामित्र बन जाता है। अब झगड़ा नहीं होता है। जीव जो बोलता है मन समझता है कि वो सही कह रहा है, आत्मा जो कहती है मन समझता है कि ये सही कह रहा है, और फिर आत्मा का अनुसरण मन करने लग जाता है। अपना चोचलाबाजी, तर्क वितर्क कुतर्क जो करता रहता था सब समाप्त। अब बन गया मन गोरख मन गोविंदा, मन ही औघड़ होए, जो मन राखे जतन करी, घट उजियारा होए। बस एक सुखांतक नाटक शेष हो गए, मोक्ष मिल गया। और इसी में फिर आत्मा भी परमात्मा में मिल जाती है, जीव भी परमात्मा में मिल जाता है, और जो वो मन था वो भी परमात्मा में मिलकर खो जाता है। यही तो मोक्ष है, यही तो लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल है ना। गुरु माँ सोच रहे थे कि शायद आप लोग इस बात का मतलब दिमाग में आप लोगों को आने लग जाए कि मन पर लिखते लिखते कि द एंड ऐसे होना चाहिए कि शुरू में दुश्मन मन, अंतिम में महामित्र मन। शुरू में संसारी मन, व्यापारी मन, और अंतिम में पुजारी मन, भक्त का मन। जो मेरे इष्ट को मंजूर है बस वही हमें मंजूर है, जो इष्ट की आज्ञा है वही मेरी अभिरुचि है। अब वहाँ कुछ है ही नहीं, इसी को हो गया मन मना भवा में वो
खरा उतरा। और फिर भगवान जो बोले कि मेरा परम प्रिय है, मन को समर्पण करने वाला हो गया। अब वो जीव, वो आत्मा परमात्मा का परम प्रिय है, परमात्मा के पास है। मन से रगड़ा। अभी हम लोगों का मन से रगड़ा होता है कि मन सही है और वो गलत कहता ही नहीं है, इसलिए रगड़ा नहीं होता है। अच्छा, मूर्छित एकदम परफेक्ट बोली, मतलब इसका थोड़ा थोड़ा होश सधने लगा है, तभी इसको गौर कर पाई कि नहीं। कब हम लोग अभी ज़्यादातर मूर्छित रहते हैं। मन क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, कौन सा तर्क उत्पन्न कर रहा है, किस ओर ले जा रहा है, वो सब के सब जानते ही नहीं, होश ही नहीं है। मन अपना सोच रहा है और सोच रहा है। रगड़ा भी तभी संभव है जब व्यक्ति साधक हो जाए, जब व्यक्ति थोड़ा होश में रहने का आदी हो जाए, वरना रगड़ा किस बात का। जो मन कह रहा है सो कर रहे हैं, जो जैसे कहता है। मन राग में बहने कहा तो राग में बह गए, मन द्वेष में बहने कहा तो द्वेष में बह गए, मन चिंता में बहाता है तो चिंता में बह जाते हैं, जब मन मोह पैदा करता है तो मोह में बह जाते हैं। कुछ जगह है ही नहीं रगड़ा का, तो कौन बात कर रगड़ा। रगड़ा भी बहुत कीमती बात है, ये कोई साधक ही कर पाएगा। और सिद्ध के लिए तो मन गोरख मन गोविंदा, वहाँ रगड़ा नहीं है। 3 तरह के मनुष्य होते हैं ना, संसारी, साधक और सन्यासी। सुप्रीम मन जिसको आप लोग कह सकते हैं। तो अभी हम लोगों का मन का 75% से 80% तक का पार्ट संसारी है, और वो उटपटांग विचार पैदा करता है, और हम लोग उसका कान भी नहीं पकड़ पाते हैं। कौन कौन हमेशा कान पकड़ने के लिए होश में रहते हैं, जरा कोई बताओगे? बहुत खुशी मिलेगी गुरु माँ को। लेकिन ये इसका कोई मतलब ही नहीं है, जिसके बारे में सोच रहा है। उस समय चुप हो जाता है, लेकिन फिर क्योंकि उसकी आदत है। सोचिए, हम लोगों का पैर यदि 4 साल से मुरका हुआ हो, क्या उसको कहते हैं मोच, और नस घसक के कहीं से कहीं चला गया हो, तो आप बार बार उसको बैठाते हैं और बार बार फिर से नस वहीं चला जाता है, जो कि उसका अपना स्थान नहीं है। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसे ही हम लोगों का मन है। उसको अभी सिखाएं पढ़ाएं, हाँ में हाँ मिलाता है मन, उसके बाद चुपचाप फिर से वहीं जाता है। जिस ओर मना किया गया फिर से वहीं जाता है। फिर भाग गया। जिसका मन से रगड़ा होता है वो भी बहुत कीमती हैं, ऐसा नहीं कि वे कीमती नहीं हैं। अभी देखिए, हम लोगों से मन गलत करवा देता है और गलत में बहवा देता है, उसके बाद हम लोग ये उचित नहीं हुआ, जो बोला गया उचित नहीं था, जो किया गया वो उचित नहीं था, जो कुतर्क किया गया वो उचित नहीं था। बाद में पछतावा होता है। जब हम लोग गलती कर जाते हैं उसके बाद पछतावा होता है। जब मन गलत बोल रहा हो उसी समय उसका कान मरोड़ना और एकदम कंट्रोल कर लेना, ये बहुत कीमती बात है।
है कि नहीं? क्यों दीपक जी? तो हम लोग का मन गलती कर लेने के बाद पछताता है कि गलती कर रहा है उसी समय, ये रुक जाता है? तो क्या मन से हार जाते हैं? तो हम लोग बह जाते हैं। बह जाते हैं। संभला जाता है। आप बताइए, किसी से द्वेष हो रहा हो तो पक्का है कि मन को द्वेष में बहुत रस मिलता है, चिढ़ने में जिसको कहते हैं रस मिलता है ना। और किसी से चिढ़े हुए हो और जिस पल चिढ़ रहे हो उस पर हम यदि मन को आंखें दिखा सके, तरेर सके कि तुम्हारा शुरू हुआ, जानते नहीं हो कि कौन है हम, बहुत दिन तेरा दास बने, अब हम ईश्वर के दास हैं। इसीलिए तो पहले के संत लोग अपने नाम के पीछे कबीर दास, सूरदास, पलटू दास, तुलसीदास लगाते थे। अब के समय में जैसे हम लोग कबीर के शिष्य हैं तो कहेंगे हम क्यों बोलें कबीर दास, वे अपने नाम के साथ क्या लगाएं ये उनकी मर्जी। मेरे लिए तो कबीर साहब है। साहब मतलब परमात्मा। मेरे लिए तो वे साहब है, पलटू साहब, दादू साहब, रविदास साहब। रवि साहब नहीं बोल रहे हैं अभी भी। इसी तरह हम लोग उसमें साहब जोड़े कि ना, वे अपने लिए क्या बोले वो उनकी बात थी। हमारे लिए तो वे मार्गदर्शक है, हमारे लिए वे गुरु हैं, हमारे लिए भगवान है कि नहीं? पर अभी भी हम लोग द्वेष के पल में अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। चाहे राग में ढुलकते हैं तो भी मन कंट्रोल में नहीं रहता है। कितना देर तक राग में बहते रहते हैं। कि नहीं? बहते हैं कि नहीं? मोह उत्पन्न हो चाहे चिढ़ उत्पन्न हो तो दोनों टिकाऊ हो जाता है कि क्या होता है? अथवा टिकाऊ नहीं होता है तो हम कितने देर में राग से मुक्त हो पाएंगे और कितने देर में द्वेष से मुक्त हो पाएंगे? सब चुप क्यों? बोलो ना, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, घंटा, 2 घंटा, कितना समय तक? और द्वेष हो रहा है और पता चल रहा है कि ये द्वेष कर रहा है। ठीक है कि उसको उस समय तत्काल कंट्रोल करना कठिन है, लेकिन सूझता तो रहना चाहिए ना कि मन द्वेष कर रहा है। मन फिर से पगलाया वो तो रख क्या पता है गुरु माँ अभी ऐसो जब भोजन पा रहे थे तो क्या सोच रहे थे? कहोगे कि अद्भुत है दिमाग बाबा, इस तरह से दुनिया का चक्कर लगाते रहते हैं। गुरु माँ सोचे कि और तो जो था करने का सो किया गया और बहुत अच्छा, भगवान को भी अच्छा लग रहा होगा। अब यदि जीवन 2 साल बच जाता हो, 4 साल बच जाता हो तो क्या करना चाहिए? तो दिमाग मंदिर बना रहा था
और दिमाग एक तरफ तो कबीर बानी और एक तरफ गीता बानी को दीवार में यहाँ वहाँ सब लिखवा रहा था, और एक तरफ गुरु गोविंद की बानी ऐसे उपदेश जो समाज को ऊपर उठाता हो, जो सबके लिए शिक्षाप्रद हो और सबके लिए कल्याणकारी हो, ऐसे पद गद के रूप में, जैसे कि आसपास जो वहाँ हो वो लोग को एक सही प्रेरणा मिले। मंदिर केवल पूजा करने और मन्नत मांगने के लिए नहीं होता है। मंदिर का तात्पर्य होता मन अंदर का मंदिर। तो वहाँ जाने पर इतना ज्ञान प्रेरक बातें हों कि लोगों के अंतस में लगे कि नहीं, ये हमें अपने जीवन में उतारना है, ये जीवन में उतारना है। शरीर क्षणभंगुर होता है, पर ये सब चीज़ें, ये सब उपदेश, ये सब मार्गदर्शन बहुत कीमती होता है। और जब तक वो मार्गदर्शन का वाक्य लिखा रहता है तब तक लोगों को प्रेरणा देता रहता है कि नहीं? तो मन को छूट मिला हुआ था कि जो और सोचो, बढ़िया सोच रहा है, शाबाश, जरा और सोचो क्या करना है। तो मन प्रस्तुत करने लगा कि ढूंढना होगा कि कहाँ, किस क्षेत्र में, कहाँ। गिरडी का तो हो गया, और गिरडी वाले लोग अभी नहीं पहचान पा रहे हैं कि वो कौन सा समय को मिस कर रहे हैं, इसलिए यहाँ के लिए इतना ही। दूसरा जगह दिमाग खोजता रहा, अभी तक नहीं मिला। फिर मन को बोला गया है कि अब देखो, गाड़ी को देखो, चलो जल्दी। फिर ये वाला कल्पना का छूट है, करते रहो। ईश्वर का कार्य है, ईश्वर का कार्य समझ कर करोगे तो वो यज्ञार्थ कार्य है। और यदि उसमें मान, प्रतिष्ठा अथवा मोह अथवा राग अथवा द्वेष के पचड़े में प्रेरित होकर कोई कार्य करोगे तो वो संसारी कार्य है। फिर से छूट मिलेगा तुम्हें करने को। अभी चलते हैं हॉल, सत्संग का समय। देखा कहाँ कहाँ घूम के आ गया सो। इतना यात्रा करके आए हैं तो थके हुए तो रहेंगे ही। पल दो पल का जीवन है, फिर हो या ना हो कौन जानता है। आज संसार के, परमात्मा के संसार का एक कोना भी यदि सुंदर और कल्याणकारी बना पाते हो तो भगवान को गिफ्ट करने में कितना अच्छा लगेगा। नहीं, तुम लोग गुलाब वगैरह लाते हो तो देने में अच्छा लगता है ना। तो वैसे ही भगवान के लिए यदि कुछ करके और भगवान को हेरो और फिर इधर ये भी बोल सके कि जो कि त्यो धरी देनी चदरिया। भौतिक संपदा को लिया तो इसी भौतिक जगत को लौटाया। इसमें न मेरा राग है न द्वेष। तेरे लिए तो जो कि धरी देनी चदरिया का भी होश रखा गया है कि कर्म तो हो पर कर्म में आसक्ति ना हो जाए, कर्म में राग ना हो जाए और कर्म से द्वेष भी ना हो। और इधर कह सकेंगे कि जो कि ते उधर ही देनी चदरिया, और उधर कह सकेंगे ये ले तेरा संसार का एक छोटा सही कोना कल्याणकारी बनाकर तेरे चरणों में सुपर्द है। तोदियम वस्तु गोविंदा तुममेव समर्पय। मैं मेरा है कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। आज इतना ही रहने देते हैं। साठ साल के बाद भी यदि किसी का मन संसार में, दुनियादारी में
मोह ममता में, इसके जकड़ जाल में जाता है तो बहुत अभागा है, बहुत ज़्यादा ही अभागा है वो दया का पात्र है। आप लोग को क्या लगता है? बड़ा दया का पात्र है बेचारा। आया था हरिभजन को, होटल लगे कपास। चलिए बहुत अच्छा। मैं लग गया, इसके पीछे यही उद्देश्य था। जहाँ जहाँ बहाना मिला लिखने का, वहाँ अपनी दिल दिमाग और आत्मा और अपना सोच सब कुछ को उड़ेल दिया गया। यह जैसे श्री कृष्ण ने कहा कि सृष्टि के आदि में मैंने ब्राह्मण वेद और यज्ञ को बनाया, तो एक बहुत मज़ेदार टॉपिक गुरु माँ को मिला कि नहीं लिखने का। तो उसमें जितना दिमाग के अंदर की बात थी सब उसमें उछल दिया गया। यज्ञ में भी लिखने का मौका मिला तो बहुत अच्छा, उड़ेल दिया गया। चाहे वेद में लिखने का मौका मिला तो फिर वेद को ही, ओम पर लिखने का मौका मिला, ब्राह्मण पर लिखने का मौका मिला तो 18वां अध्याय का 41वां श्लोक में भी ब्राह्मण और इस पर लिखने का अवसर मिला है, तो वहाँ भी खूब लिखा गया। और भगवान को लाखों लाख धन्यवाद कि भूषण भाई कृपा करके 18वां और 17वां इत्यादि श्लोक बहुत सारा उड़ा दिए। उपदेश लिखाया ही नहीं, भरा ही नहीं, अथवा भरा तो खो गया। यह सबके पीछे तो ईश्वर का ही हाथ है ना, सब कुछ तो उनकी इच्छा से होता है। तो सबके सब धन्यवाद के पात्र हैं, भूषण भाई भी और भगवान भी और दीपक भाई भी। बहन लोग मेरी बात समझते हो क्या बोल रहे हैं गुरु माँ? समझ रहे हो?